देश के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वो उम्र जब एक युवा अपने करियर और आने वाले भविष्य को लेकर परेशान रहता है। उस उम्र में एक ऐसा क्रांतिकारी निकला जो देश के लिए सूली पर चढ़ गया। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुदीराम बोस थे, जिन्हें 1908 में 11 अगस्त के दिन फांसी दी गई थी। आज इस खास दिन पर हम खुदीराम बोस की जिंदगी के बारे में विस्तार से बताएंगे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया था। साल 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश की आजादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे। वो जल्द से जुलूसों में शामिल होते थे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद जंग आजादी में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट की घटना में भी बोस शामिल थे। इसके बाद एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और इसमें उन्हें प्रफुल्ल चंद्र चाकी का साथ मिला। दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड मौजूद ही नहीं था, बल्कि एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और उसकी बेटी थी, जिसकी इसमें मौत हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे लग गई और आखिरकार वानी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। पुलिस से घिरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए। मुजफ्फरपुर जेल में मजिस्ट्रेट ने फांसी पर लटकाने का इन्हें आदेश सुनाया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ा। जब खुदीराम बोस शहीद हुए तब उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। जब खुदीराम बोस शहीद हुए थे उसके बाद विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल, कॉलेज सभी कुछ बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा था। यूं तो खुदीराम बोस की जिंदगी ज्यादा समय की नहीं थी, पर जितना भी जीवन उन्होंने जिया वो देश के नाम पर ही था। अब हम आपको खुदीराम बोस के जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी बताते हैं, जिसे सुनने के बाद जेलू को हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ। और बता दें कि खुदीराम बोस के किए हुए मजाक और आश्चर्य इस बात पर हुआ कि कैसे कोई इतना खुश हो सकता है जबकि देश देख रहा है कि सामने उसकी मौत खड़ी है। तो चलिए जानते हैं वो किस्सा जो खूब चर्चित हुआ। 10 अगस्त की रात को उनके पास जेलर पहुंचा। जेलर को खुदीराम से पुत्रवत स्नेह हो गया था। वो अपने साथ 4 रसीले आम लेकर उसके पास पहुंचा और बोला, खुदीराम, ये आम मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इन्हें चूस लो। मेरा एक छोटा सा उपहार स्वीकार करो, मुझे बड़ा संतोष होगा। खुदीराम ने जेलर से वो आम लेकर अपनी कोठरी में रख लिया और कहा, थोड़ी देर बाद मैं अवश्य इन आमों को खा लूंगा। सुबह जेलर फांसी के लिए खुदीराम को लेने पहुंचा। वो पहले से ही तैयार थे।
जेलर ने देखा कि उसके द्वारा दिए गए आम वैसे के तैसे रखे हुए हैं। उसने पूछा, क्यों खुदीराम, तुमने मेरा उपहार क्यों स्वीकार नहीं किया? खुदीराम ने बहुत ही भोलेपन से उत्तर दिया, अरे जेलर साहब, जरा सोचिए, सुबह ही जिसको फांसी के फंदे पर झूलना हो उसे क्या खाना पीना सुहाएगा। जेलर ने कहा, खैर कोई बात नहीं, मैं ये आम उठा लेता हूँ और अब इन्हें तुम्हारा उपहार समझकर मैं खा लूंगा। ये कहकर जेलर ने जैसे ही आम को उठाना चाहा, वो फौरन पिचक गए। खुदीराम जोर से ठहाका मारकर हंसे और काफी देर तक हंसते ही रहे। उन्होंने उन आमों का रस रात में ही चूस लिया था और उन्हें फुलाकर वापस रख दिया था। वो सोच रहा था कि कुछ समय बाद मृत्यु जिसको अपना ग्रास बना लेगी, वो अट्टहास कर किस प्रकार मृत्यु की उपेक्षा कर रहा है। वो कौन सी मस्ती थी, कैसा उनका अद्भुत ज्ञान था। जेलर ने कहा, वास्तव में ये मातृभूमि रत्न गर्भ है और खुदीराम जैसे लोग इस मातृभूमि के रत्न हैं। ऐसे महापुरुष बार बार हमारी मातृभूमि पर अवतरण ले, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ।